आवाज में पोकी गणी इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर केरल के वायनाड से आ रही है। 7 जुलाई 2026 की वो सुबह मानसून की मूसलाधार बारिश के बीच वायनाड का कल्लाड़ी इलाका अचानक मलबे के समंदर में तब्दील हो गया। यहाँ चल रहे 2134 करोड़ रुपए के महत्वाकांक्षी ट्विन टनल प्रोजेक्ट की साइट पर एक ऐसा भूस्खलन हुआ जिसने विकास और विनाश की इस बहस को एक बार फिर देश के सामने ला खड़ा किया है। मिट्टी के विशाल पहाड़ ने देखते ही देखते मीनाक्षी ब्रिज को अपनी चपेट में ले लिया, गाड़ियां बह गईं और कई जिंदगियां मलबे के नीचे दफन हो गईं। यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या फिर एक बहुत बड़ी इंसानी लापरवाही? आज की इस वीडियो में हम कल्लाड़ी सुरंग हादसे की एक एक परत खोलेंगे। आपको बताएंगे कि आखिर 7 जुलाई की सुबह क्या हुआ था, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या स्थिति है और क्यों सरकार इसे एक मैन मेड डिजास्टर यानी मानव निर्मित रास्ते कह रही है। आइए सबसे पहले समय के पहियों को पीछे घुमाते हैं। 7 जुलाई 2026 की सुबह वायनाड के मेप्पाड़ी के पास कल्लाड़ी में पिछले 24 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। मौसम विभाग के मुताबिक इस क्षेत्र में 265 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी। इस भारी बारिश के बीच टनल प्रोजेक्ट साइट पर काम चल रहा था। झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश से आए प्रवासी मजदूर, सुरक्षाकर्मी और सुपरवाइजर वहां तैनात थे। सुबह के वक्त अचानक पहाड़ के ऊपरी हिस्से से खुदाई की हुई हजारों टन मिट्टी मलबे का ढेर ढह गया। चश्मदीदों के मुताबिक एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। लोग संभल पाते इससे पहले मलबे ने कल्लाड़ी के मीनाक्षी पुल को अपनी चपेट में ले लिया। वहां खड़ा एक बड़ा टैंकर लॉरी मलबे के साथ बह गया। टनल के मजदूर की बस नदी में जा गिरी और पास की एक चर्च और घर भी जमींदोज हो गए। इस हादसे के तुरंत बाद स्थानीय निवासियों ने जाबाजी दिखाई और प्रशासन के पहुंचने से पहले ही कई लोगों को मलबे से बाहर निकाला। इसके बाद सेना, एनडीआरएफ और फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज ने मोर्चा संभाला, लेकिन लगातार हो रही बारिश और धंसती मिट्टी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया था। 18 लोग प्रभावित हुए हैं, 10 घायल हैं और 5 लोगों का शव बरामद हुआ है और अभी भी 3 लोग मलबे या नदी में लापता हो गए हैं। केरल के मंत्रियां एपी अनिल कुमार और टी सिद्दीकी ने पुष्टि की है कि मलबे और नदी से अब तक 5 शव बरामद किए जा चुके हैं और मरे गए लोगों में अधिकतर वो गरीब मजदूर हैं जो अपने घरों से दूर यहाँ रोजी रोटी कमाने आए थे। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े और चौंकाने वाले हिस्से पर। क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? जवाब है 100% रोका जा सकता था। हादसे के तुरंत बाद केरल सरकार ने इसे एक मानव निर्मित आपदा घोषित कर दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने भी संसद और मीडिया के सामने साफ कहा है कि निर्माण स्थल पर भारी लापरवाही हुई है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक टनल की खुदाई के दौरान जो हजारों टन मिट्टी निकाली गई थी, कंपनी ने उसे वैज्ञानिक तरीके से डंप नहीं किया था, बल्कि मीनाक्षी पुल के ठीक ऊपर एक बड़ा पहाड़ बना दिया था। मानसून शुरू होने से पहले आपदा प्रबंधन विभाग ने कंपनी को लिखित चेतावनी दी थी कि इस मिट्टी को तुरंत यहां से हटाया जाए और भारी बारिश में काम रोका जाए, मगर मुनाफे और डेडलाइन के चक्कर में इस चेतावनी को कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया। परिणाम 265 mm की बारिश ने उस बिना सपोर्ट वाली मिट्टी को कीचड़ के एक जानलेवा सैलाब में बदल दिया। दूसरी तरफ निर्माण कंपनी दिलीप बिल्डकॉन ने अपने बयान में सफाई दी है कि उन्होंने सभी इंजीनियरिंग और सुरक्षा मानकों का पालन किया था और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति इसकी निगरानी कर रही थी। उनका दावा है कि भूस्खलन जंगल की ऊपरी ढलान से शुरू हुआ था, लेकिन पर्यावरणविदों और जियोलॉजिस्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया है। प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक सीपी राजेंद्र का कहना है कि इतने संवेदनशील और कमजोर पहाड़ी इलाके में बिना किसी विस्तृत हाइड्रोलॉजिकल और जियोलॉजिकल स्टडी के इस टनल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। पहाड़ों के अंदर ब्लास्टिंग और टनलिंग करने से ढलानों का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। ह्यूम सेंटर फॉर इकोलॉजी के डायरेक्टर सीके विष्णुदास ने इसे सीधे तौर पर इंजीनियरिंग फेलियर यानी इंजीनियरिंग की नाकामी कहा है। दिलचस्प बात यह है कि पर्यावरणविदों ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। अप्रैल 2026 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को सार्वजनिक महत्व का मानते हुए रोकने से इनकार कर दिया था, लेकिन कड़े सुरक्षा नियम लागू करने को कहा था। अदालत में तो प्रोजेक्ट जीत गया, लेकिन प्रकृति की अदालत ने 7 जुलाई को अपना फैसला सुना दिया। 7 जुलाई का कल्लाड़ी हादसा कोई साधारण लैंडस्लाइड नहीं है। यह एक सबक है कि जब हम विकास के नाम पर पहाड़ों का सीना चीरेंगे और सुरक्षा चेतावनियों को नजरअंदाज करेंगे, तो प्रकृति किसी तरह भयानक रूप में वापस लौटेगी। आज 5 परिवारों के चिराग बुझ चुके हैं। सरकार ने जांच के आदेश तो दिए हैं, लेकिन क्या दोषियों को सजा मिलेगी या फिर अगली बारिश में एक और हादसे के बाद हम सिर्फ शोक मनाएंगे?
इस पूरे कल्लाड़ी टनल हादसे पर और कंपनियों की इस लापरवाही पर आपकी क्या राय है? क्या इस नाजुक पर्यावरण वाले वायनाड में ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स बनने चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह अधिकारियों के कानों तक पहुंचे। देखते रहिए असू 824। धन्यवाद।